हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग राहु केतु की ट्रांजिट जो 17 अगस्त 2017 से हो रही है अगले 1.5 वर्षों के लिए, उसका अनुमान लगाएंगे सभी राशियों के लिए और जनरल में क्या इफेक्ट होगा सभी पर, वर्ल्ड लेवल पे क्या असर होगा। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो राहु केतु ट्रांजिट है 2017 की, वो हर मून साइन पर क्या इफेक्ट होगा। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जनरल इफेक्ट क्या होगा, इसके बाद हम लोग हर मून साइन पर जाकर इसका इफेक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसा कि हमें पता है कि राहु जो है वो ट्रांजिट जो करने जा रहा है वो चंद्रमा की राशि यानी कर्क में जा रहा है 17 अगस्त 2017 से। अभी तक पिछले 1.5 वर्षों से वो आपका सिंह राशि में चल रहा था, पर अब वो कर्क राशि में जा रहा है। तो सभी के लिए अलग अलग स्थिति है राहु की, किसी के 5वें जा रहा है, किसी के 6ठे जा रहा है, वो भी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि क्या असर देगा हर मून साइन पर फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं जब कैंसर यानी कर्क में राहु प्रवेश करता है तो क्या जनरल इफेक्ट होते हैं। तो चलिए देखिए। तो राहु चंद्रमा की राशि में अनुकूल स्थान पर ट्रांजिट करेगा। ये एक अनुकूल ट्रांजिट होगी। राहु कर्क में अनुकूल हो जाता है। ये उस अंधेरे में प्रकाश लाता है जो व्यक्ति को घेर सकता है, उसे अपने मामले में स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है और बिना किसी झिझक के विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। तो एक प्रकार से ये ट्रांजिट अच्छी ट्रांजिट है, जो कि एक प्रकार का जो डार्कनेस है वर्ल्ड लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, उस पे ये राहु की ट्रांजिट एक प्रकार से एक प्रकाश प्रज्वलित कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, प्रकाश तो आ ही रहा है। अगर शत्रुतापूर्ण रोग या घटनाएं सामने आती हैं किसी भी व्यक्ति के, तो वो जल्दी उनके कमजोर बिंदु की खोज करेंगे और इस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई चैलेंजेस आते हैं किसी की लाइफ में, तो वो सीधे उन चैलेंजेस का जो वीक पॉइंट है उसको बहुत शीघ्र खोज सकते हैं और उस पर सक्सेस पा सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग देख लें तो वो ये है, ये एक भाग्यशाली स्थिति है। ये मुसीबत से और किसी के खुद के अच्छे प्रबंधन के जरिए कठिनाइयों से मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। ये एक निश्चित सुरक्षा है और संघर्ष या हिंसा के बिना प्रगति का एक वादा है। तो ये एक भाग्यशाली स्थिति भी है और एक निश्चित सिक्योरिटी भी है, विदाउट एनी वायलेंस और विदाउट एनी मच स्ट्रगल। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लोग फिर देख सकते हैं कि संघर्ष या हिंसा के बिना प्रगति का। यहाँ पे प्रोग्रेसिव ट्रांजिट है इन जनरल, वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे। बिना किसी वायलेंस के व्यक्ति सक्सीड कर सकता है। तो राहु की ये ट्रांजिट जो पिछले 1.5 सालों से खास तौर से सूर्य के घर में थी, जो कि लियो साइन था, वो तो पिछले वर्ष के वीडियो में आ सकता था, पर इस बार क्योंकि कर्क में जा रहा है तो हम लोग कर्क का ही लेके आए हैं। अगले वर्ष जब जेमिनी में जाएगा तब उसका लेके आएंगे। हम लोग हर साइन के लिए अलग से भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, हर साइन के लिए अलग, पर ये इन जनरल है। तो इन जनरल हमने देख लिया कि ये एक प्रकार से जो डार्कनेस है लोगों की लाइफ से, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया और प्रबल स्थिति निकल कर सामने आ रही है। सेकेंड पार्ट जैसे हमने बताया कि अब हम हर मून साइन पर फोकस करेंगे कि हर राशि पर क्या असर होगा इस ट्रांजिट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एरीज या मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो राहु, ये राहु है 4th हाउस में हो रही है राहु केतु की। तो राहु 4th हाउस में है, केतु 10th हाउस में। और दोनों की ट्रांजिट में जो ज़्यादा असर रहता है वो राहु का रहता है, क्योंकि राहु हेड है, केतु बॉडी पार्ट है, तो हेड से ज़्यादा उम्मीदें निकल के सामने आती हैं। तो इसलिए हम लोग राहु के हिसाब से ही इस ट्रांजिट का असर हर मून साइन पर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरीज या मेष वालों के ये ट्रांजिट 4th हाउस में हो रही है। 1 2 3 4 4th हाउस में राहु है। तो यहाँ पे 4th हाउस का राहु यही दिखा रहा है कि इंक्रीज इन लैंडेड प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स। देखिए राहु एक प्रकार से सडन इंक्रीज भी देता है, सडन अप्स एंड डाउन्स भी देता है, पर क्योंकि यहाँ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एक संघर्षपूर्ण जो भी चुनौतियाँ हैं उनसे विजय पाने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है इस राहु की ट्रांजिट में।
और 4th हाउस क्योंकि प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड है, तो एरीज वालों के लिए प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले में निश्चित तौर पे कुछ सफलता मिलती आ रही है नज़र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारा टॉरस। टॉरस में हम देख सकते हैं ये तीसरे घर में है और राहु की ट्रांजिट तीसरे घर में काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो 3rd, 6th, 10th और 11th ट्रांजिट सैटर्न की तरह ही अच्छी मानी जाती है राहु की। तो यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है टॉरस वालों को, सक्सेस एश्योर्ड है, श्योरिटी है। और 3rd हाउस ट्रांजिट जो राहु की है वो उनको सक्सेस दिलाने में मदद करेगी। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मून साइन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो मून साइन आता है वो आता है जेमिनी। जेमिनी के ये ट्रांजिट 2nd हाउस में हो रही है। तो 2nd हाउस फैमिली का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ जेमिनी वालों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस लेवल पे है या होम लेवल पे है या किसी भी लेवल पे है, गवर्नमेंट लेवल पे है, प्राइवेट लेवल पे है, जिस भी लेवल पे है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही। पर उसके बावजूद सभी ट्रांजिट्स में आप लोग ये पॉइंट जोड़ सकते हैं क्योंकि कर्क में एक तरह की सौभाग्यशाली स्थिति बन रही है राहु के गोचर। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती तो दिख रही हैं, पर उसके साथ ही उनको उन पर विजय भी प्राप्त होते हुए दिख रही है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभा ले जाएंगे। नेक्स्ट साइन जो हमारा आता है वो आता है कैंसर या कर के ये 1st हाउस में ही हो रही है। तो यहाँ पे 1st हाउस सेल्फ का होता है। तो यहाँ पे कर्क वालों के लिए यही है कि उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की ज़रूरत है और जितना वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे उतनी ही उनको सक्सेस निकल के सामने आएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारा लियो। और लियो यानी सिंह। सिंह के ये 12th हाउस में हो रही है। 12th हाउस में मैलेफिक का इफेक्ट हो रहा है राहु का। तो राहु जब 12th हाउस में जाता है तो डोमेस्टिक मैटर जो है वो इम्प्रूव होता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस आती है क्योंकि 2nd हाउस पे उसका असर है। 2nd हाउस डोमेस्टिक लेवल का होता है। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक लेवल्स में अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है लियो या सिंह वालों के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो हमारा लिब्रा है। लिब्रा के ये 11th हाउस में हो रही, वर्गो है। वर्गो के ये 11th हाउस में हो रही है और वर्गो के लिए 11th हाउस ट्रांजिट काफ़ी अच्छी है। तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन इनकम। तो वर्गो वालों के लिए आय के स्रोत और आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही। 11वां हाउस गेस का होता है और राहु का वहाँ पे जाना एक फेवरेबल ट्रांजिट जो है उसकी 4 नंबर में 11th हाउस में, तो ज़रूर एक इंक्रीज इन इनकम होने की संभावना बन रही है वर्गो वालों के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लिब्रा या तुला। तुला के ये ट्रांजिट 10th हाउस में हो रही है और 10th हाउस कैरियर का होता है, कर्म का होता है और वर्क का होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू एवेन्यूज़ होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गेन्स भी हो सकते हैं, नया बिजनेस शुरू हो सकता है या नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है और उसमें इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो साइन आ रहा है वो आ रहा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के ये ट्रांजिट 9th हाउस में हो रही है। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th हाउस ट्रैवल और फॉर्चून का होता है, यानी जो भी होगा वो ट्रैवल और फॉर्चून। इनिशियल डिलेज हो सकते हैं क्योंकि राहु 9th में उतने अच्छे फल नहीं देता जितना 3rd, 6th, 10th और 11th में देता है, पर बाद में फॉर्चून और ट्रैवल से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और ख़ासतौर से ट्रैवल वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि राहु वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडी के लिए या जॉब से रिलेटेड ट्रैवल यहाँ पर हो सकते हैं, ख़ास तौर से स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि वालों को। एक बार फिर से बीच में रोकना चाहेंगे और यही कहेंगे कि जब जिनकी राहु की महादशा या अंतर्दशा उनको ये फल अधिक संख्या में मिलेंगे और जिनके में महादशा अंतर्दशा अगर नहीं है तो ये मात्रा थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा अगर किसी के बार चार्ट में राहु मजबूत स्थिति में योग बनाए हुए बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आ सकते हैं। राहु योग कारक हो जाता है जब केंद्र का स्वामी किसी केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठता है, किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर केंद्र में बैठता है तब भी राहु योगा कारक हो जाता है और बहुत अच्छे फल निकल के सामने आते हैं। इसके अलावा राहु मैच्योरिटी उसकी 40 की एज के बाद ही होती है। 35-40 में मैच्योर होना शुरू होता है, तो 35 एज के बाद और अच्छे फल निकल के सामने आ सकते हैं राहु के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कैप्रिकॉर्न है।
कैप्रिकॉन के ये धनु है सगिटेरियस, और धनु के 8th हाउस में हो रही है। 8th हाउस इनहेरिटेंस का होता है, और इस प्रकार से सगिटेरियस वालों को सडन और अनएक्सपेक्टेड गेंस और इनहेरिटेंस से रिलेटेड फ़ायदा निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट साइन पर चलते हैं, और नेक्स्ट साइन है हमारा कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के ये ट्रांजिट जो हो रही है वो 7th हाउस में हो रही है। 7th हाउस रिलेशनशिप का है, तो यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि कैप्रिकॉन्स को रिलेशनशिप की मदद से गेंस होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये तो रहा कैप्रिकॉन वालों के लिए। अब हमारे 2 मून साइन बचे हैं, एक्वेरियस और पिसीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस का। एक्वेरियस में हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिट 6th हाउस में हो रही है। जैसे हमने बताया 3, 6, 10 और 11 ट्रांजिट तो राहु की अच्छी मानी गई है। तो 6th हाउस में है, यहाँ पे विक्ट्री ओवर एनिमी, जो भी कंपटीशन या जो भी चैलेंजेस हैं दूसरों से, उस पर आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, उस पर जीत या विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। और हमारा जो लास्ट साइन बचता है वो पिसीज बचता है, मीन राशि, और मीन के ये 5th हाउस में हो रही है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है, और तो इससे हमारा यही निकल के आ रहा है कि मीन वालों के लिए, पिसीज वालों के लिए ये क्रिएटिविटी में इंक्रीज होगा या फ़ायदा होगा। क्रिएटिविटी, फन और किड्स से रिलेटेड गेम्स यहाँ पे मिलते नज़र आ रहे हैं पिसीज वालों के लिए। तो ये हमारा रहा। हम लोग फिर से समराइज कर देते हैं इसको। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि ये राहु चंद्रमा की राशि में अनुकूल स्थान पर ट्रांजिट करेगा 2017 अगस्त से 16-17 अगस्त से। ये उस अंधेरे में प्रकाश लाता है जो व्यक्ति को घेर सकता है, उसे अपने मामले में स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, और बिना किसी झिझक के विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। और अगर शत्रुतापूर्ण लोग या चुनौतियां या घटनाएं सामने आती तो जल्दी उनके कमजोर बिंदु की खोज करेगा और इस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करेगा। यह एक भाग्यशाली स्थिति है, और ये मुसीबत से और किसी के खुद के अच्छे प्रबंधन के जरिए कठिनाइयों से मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। ये एक निश्चित सुरक्षा और संघर्ष या हिंसा के बिना प्रगति का एक वादा है। तो ये तो रहा हमारी एनालिसिस इन समरी सभी साइंस के लिए, और हम लोग कोशिश करें कि हर मून साइन के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाए। आप लोग इसको जितना लाइक करें, जितना सब्सक्राइब करें, उतना ही हम लोगों को और अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नए वीडियोज़ आप तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नीचे आ रही इन्फॉर्मेशन के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट हमारे द्वारा स्टडी करवा सकते हैं, और सारी जानकारी, बैंक डिटेल्स और फीवर, पेपैल, पेटीएम सब आ ही रही है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।